बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां हैं और सर्दियों में सभी का दिल करता है जलेबियां खाने को। तो आज मैं आपको फटाफट जो है ना झटपट जलेबियां बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनती हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और चाती मारते हैं कि इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने चुने मुने टब्बर के आइन मुताबिक यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 कप मैदा और इसको अच्छे तरीके से छान लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच जो है ना वो उसमें बेकिंग सोडा का डाल दिया। और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने शामिल किए हैं चावलों का आटा। इसके साथ जो है ना जो जलेबियाँ बहुत क्रिस्पी बनती है, अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच सूजी के भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो फिर इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ 1 चम्मच जो है ना वो काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पानी जो ना वही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। तो बैटर जो हमारा रेडी हो चुका है, बस इसी तरीके से इतना सा थिक होना चाहिए, ज़्यादा जो है ना वो रनी फॉर्म में नहीं चाहिए हमें बैटर। तो अब इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर जो है ना फूड कलर वो ऐड कर दिया। बस थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐड कीजिएगा स्टार्टिंग में। अगर जहाँ पे आप देखें कि कलर जो हमारा अच्छा आ चुका है तो वहीं पे आप इसको कलर मज़ीद डालना स्टॉप कर दें। अगर आपके पास फूड कलर ऑरेंज कलर नहीं है तो आप इसके अंदर रेड कलर जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा रनी फॉर्म में हमारे पास जो है ना वो बैटर आ चुका है, बड़े अच्छा तरीके से ये बीट भी हो चुका है। अब हम इसका शीरा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के जो मैंने मैदे का लिया था वही 1 कप भर के मैंने चीनी का इसमें शामिल किया और पौना कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर पानी का शामिल कर दिया। अब चीनी जो है ना यहाँ पे हम मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से और इसको हमने 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, जस्ट इसको हमने थिक करना है इतना सा जितना सा शहद होता है। बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको यहाँ 2-4 उबाल आ जाए तो समझे कि आपका जो शीरा वो रेडी हो चुका है। तो शीरा जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने 1 कप भर के डाल दिया है जी डालडा घी का। तो अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर भी आपने इसमें घी ही शामिल करना है क्योंकि घी में ये जो बड़ी क्रिस्पी बनती है। अब यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और ये देखिए नोज़ल इसका इतना सा जो है ना वो मोटा वाला वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको शॉपर में सिंपल डाल के उसके अंदर सुराख करके भी ये जुगाड़ लगा के जलेबी जो है ना वो बना सकते हैं। बस इस बैग को हम फुल भर लेंगे तो यहाँ पे अब बिल्कुल इसको इसी तरीके से गोल गोल जो है ना वो आप शेप दे सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्रिस्पी ये जलेबियाँ बनती हैं और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम ये 3 मिनट में जो ना जलेबी जो रेडी हो जाती है। बस इसकी साइडें एक दफ़ा चेंज कर लो, ये बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। बस इसी तरीके से जलेबियाँ जो ना वो सारी बनाते जाएंगे और साथ साथ शीरे में डिप करते जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने करते हुए सारी जलेबियाँ बना ली थी। ये देखें अब शीरे के अंदर डिप करके एक दफ़ा इसकी साइडें चेंज कर ले, 1-2 दफ़ा इसको घुमा के तो बाहर निकाल लें। तो जलेबी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती और जूसी जलेबी बनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल भी फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।